बसंतपुर गांव में हरिया अपनी पत्नी कमला और बेटे बुद्धू के साथ रहता था। बुद्धू एकदम मूर्ख और आलसी था। दिन भर घर की चौखट पर लेटा रहता, रोटियां तोड़ता और मक्खियों से बातें करता। उसकी माँ बाप उसकी हरकतों से तंग आ चुके थे। ये बुद्धू सारा दिन क्या करता है? कुछ काम धाम नहीं करता, बस खाता है, सोता है और घर में बैठकर रोटियां तोड़ता रहता है। गांव वाले कहते हैं, तेरा बेटा तो गधे से भी गया गुजरा है। अरे कमला, क्या करूं? इसे कुछ कमाने धमाने को कहता हूं, पर ये सुनता ही नहीं। कहता है काम करने से थकान होती है। इसके पास दिमाग नाम की चीज ही नहीं है। 25 साल का हो गया है ये निकम्मा। न कुछ करता है, न घर से बाहर निकलता है। दिन भर बस पड़ा रहता है जैसे कोई भूत हो। एक काम करो, इसकी शादी करवा दो। अरे शादी? ये अभी से बीवी को परेशान करेगा। अरे कोई चालाक और पढ़ी लिखी लड़की ढूंढो। क्या पता बीवी के आने से इसका भाग्य खुल जाए। ये तो मूर्खों का मूर्ख है, अपने आप तो कुछ करेगा नहीं। सही कह रही हो कमला। अगर इसकी बीवी समझदार हुई तो शायद इसकी जिंदगी पटरी पर आ जाए, वरना ये ऐसा ही पड़ा रहेगा और कोई इसे ठग लेगा। हाँ, जल्दी से कोई अच्छी लड़की देखो जो इसे हड़काए भी और रास्ते पर भी लाए। ठीक है, मैं ढूंढता हूँ। कोई ऐसी लड़की लाऊंगा जो इसे सीधा कर दे। कुछ दिनों की भागदौड़ के बाद हरिया ने बुद्धू की शादी सुशीला से करवा दी। सुशीला अपने साथ थोड़ा दहेज लाई थी और थोड़े से पैसे। शुरुआत में उसी से घर का गुजारा चलता रहा, लेकिन कुछ ही महीनों में सारा सामान खत्म हो गया और घर फिर से खाली हो गया। बाबूजी, मैंने आज तक आपके सामने मुंह नहीं खोला। आप घर के बड़े हैं, आपकी इज्जत करती हूँ, लेकिन अब मजबूरी हो गई है। ये घर नहीं चल रहा है। अरे बहू, क्या बात है? इतना परेशान क्यों हो? बाबूजी, घर में कुछ भी नहीं बचा। न अनाज है, न पैसा। ये बुद्धू सारा दिन सोता रहता है, कुछ करता धरता नहीं। मेरे साथ शादी करवा दी और मेरी जिंदगी खराब हो गई। अरे वो तेरा पति है, उसके बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो? पत्नी को तो हमेशा पति की इज्जत करनी चाहिए। इज्जत? उसमें कोई बात हो तो करूँ। जो आदमी अपने परिवार का पेट न पाल सके, उसकी इज्जत कौन करेगा? गांव की गाय भी इससे बेहतर है, कम से कम दूध तो देती है। हाय राम, ये क्या कह रही हो? सच कह रही हूँ। मैं सोचती थी कि घर की बात बाहर न जाए, लेकिन अब और नहीं देखा जाता। कब तक चुप रहूं? तो क्या करना चाहिए अब? कुछ तो करो। ये सारा दिन पड़ा रहता है, न काम करता है, न कमाई करता है। मेरी जिंदगी का क्या होगा? हरिया समझ गया कि अब बुद्धू को कुछ करना पड़ेगा। अगले दिन उसने बुद्धू को बुलाया और उसे समझाने की कोशिश की। बेटा सुन, अगर तू कुछ काम नहीं करेगा तो घर कैसे चलेगा? तेरी बीवी सारा दिन तेरी वजह से परेशान रहती है। बाबूजी, काम करने से क्या फायदा? थकान होती है। थकान? अरे तेरी बीवी थक रही है रो रो कर। तू एक काम कर, कहीं से कुछ ज्ञान सीख कर ला। ये कुछ पैसे ले जा, रास्ते में जरूरत पड़ेगी। ज्ञान? वो क्या होता है बाबूजी? अरे वो ऐसी चीज है जो तेरे दिमाग को ठीक कर देगी। चल निकल जा अब। बुद्धू ने सिर हिलाया, जेब में पैसे डाले और ज्ञान की तलाश में निकल पड़ा। बुद्धू कई दिनों तक भटकता रहा। जंगल में भूखा प्यासा चलते हुए उसे एक साधु मिला। साधु पेड़ के नीचे बैठा था और उसकी आंखें बंद थी। साधु जी नमस्ते। मैंने सुना है आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, लोगों को ज्ञान देते हैं। हाँ ज्ञान देता हूँ, लेकिन क्या है तेरे पास पैसे हैं? मतलब मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। एक ज्ञान का एक पैसा। बोल कितने पैसे हैं? बाबूजी ने 50 पैसे दिए थे, रास्ते में खर्च हो गए। अब 4 पैसे बचे हैं, ये लीजिए। ठीक है, 4 पैसे मिले तो 4 ज्ञान दूंगा। कान खोलकर सुन और याद रखना। हाँ साधु जी बोलिए। पहला ज्ञान, जिस बात को 5 लोग कहें उसे सच मान लेना चाहिए। दूसरा ज्ञान, धन मिले तो किसी को भी इसके बारे में मत बताना। तीसरा ज्ञान, बीवी को कभी सच बात नहीं बतानी चाहिए। चौथा ज्ञान, अपने मालिक या राजा को हमेशा सच बोलना चाहिए।
साधु जी, ये तो 4 लाइनें हैं, इससे मेरी जिंदगी कैसे सुधरेगी? अरे मूर्ख, इनका मतलब समझ और इनका इस्तेमाल कर। अब जा, मेरे पास और काम है। बुद्धू ने चारों बातें अच्छे से याद की और घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में सोचता रहा, ये ज्ञान तो आसान लगता है, देखते हैं क्या होता है। घर लौटते वक्त बुद्धू को रास्ते में एक जगह भीड़ दिखी। एक भिखारी मरा पड़ा था, उसके कपड़े फटे हुए थे और लोग उसे हटाने से डर रहे थे। इसे कौन छुएगा? भूत बन जाएगा। अरे, इसे जंगल में फेंक दो। कोई हटाए इसे, गंदगी फैल रही है। हाँ, जंगल में डाल दो। जल्दी करो, बदबू आ रही है। बुद्धू ने सोचा, 5 से भी ज्यादा लोग कह रहे हैं। साधु का पहला ज्ञान कहता है, इसे सच मानो। उसने हिम्मत की, भिखारी को उठाया और गांव से बाहर जंगल में फेंक दिया। तभी उसके फटे कपड़ों से ढेर सारे रुपए गिरने लगे। अरे बाप रे, ये तो ढेर सारा पैसा है। दूसरा ज्ञान किसी को नहीं बताना। ठीक है, चुप रहता हूँ। बुद्धू ने सारे रुपए जेब में रखे और चुपचाप घर की ओर चल दिया। रास्ते में खुशी से गुनगुनाता रहा। अरे बुद्धू, आ गए? कहाँ घूमते रहे इतने दिन? क्या ज्ञान सीख कर लाए? मुझे भी तो बताओ। तीसरे ज्ञान को याद करते हुए, अरे कुछ खास नहीं सीखा, बस थोड़ा बहुत भूख लगी है, खाना दे दो। बाहर रहे इतने दिन और कुछ खास नहीं, कुछ तो बताओ ना। अरे क्या बताऊं, साधु से 4 बातें बताई बस, अब खाना दे दो। बुद्धू ने न ज्ञान की बात बताई न रुपए की। उसने उन पैसों से एक अच्छा मकान बनवाया, घर में नई नई चीजें लाई और उसका रहन सहन बदल गया। पड़ोसियों को जलन होने लगी। अरे बहन, ये बुद्धू पहले तो गांव का पागल कहलाता था, अब देखो कितना मालदार हो गया, सुंदर मकान बनवाया। क्या करता है वो? सच कहूँ राधा, मैंने तो उससे कभी पूछा ही नहीं। वो सारा दिन घर पर ही रहता है। अरे घर पर रहकर कौन सा काम होता है? जो मर्द अपनी बीवी से अपनी कमाई छुपाए, वो जरूर कोई गलत धंधा करता है। क्या कह रही हो? मुझे तो अब डर लग रहा है। डरने की बात ही है, अगर वो तुमसे सचमुच प्यार करता तो कुछ नहीं छुपाता। आज रात उससे पूछो। ठीक कहती हो, आज रात उससे सच उगलवाऊंगी। ओए बुद्धू, सच बोलो, ये सारा पैसा कहाँ से आया? कुछ काम तो करते नहीं, फिर ये मकान धन कहाँ से? कहीं गलत काम तो नहीं कर रहे? अरे मैं मेहनत से कमाता हूँ, खून पसीना बहाकर। मेहनत? सारा दिन घर पर पड़े रहते हो, मैंने तो तुम्हें कभी काम करते देखा ही नहीं। सच बोलो, वरना मैं मायके चली जाऊंगी। अरे सच जानकर क्या करेगी? तुझे तो सब मिल रहा है, कोई परेशानी हो तो बताओ। परेशानी ये है कि मुझे कुछ पता ही नहीं। सच बताओ, नहीं तो अकेले पड़ा रहना यहाँ। बुद्धू ने सोचा कि सच बताए, लेकिन तभी उसे साधु का तीसरा ज्ञान याद आया, बीवी से सच मत बोलना। उसने एक झूठ गढ़ लिया। ठीक है, सुनो, मैंने बाजार से 1 किलो देसी घी खरीदा, रात 12 बजे एक सांस में पी लिया, बस फिर ढेर सारा धन मिल गया। घी पीने से पैसा मिलता है? हाँ, अब सो जा, कल सुबह जल्दी उठना है। अगले दिन सुशीला ने राधा को ये बात बता दी। राधा खुशी से पागल हो गई। अजी सुनते हो, बुद्धू की मालदारी का राज पता चल गया। जल्दी बाजार जो 1 किलो देसी घी ले आओ, रात 12 बजे पीना है। अरे ये क्या बकवास है, घी पीने से पैसा आएगा? तुम चुप करो, मैंने बड़ी मुश्किल से सुशीला से ये बात निकलवाई है, जल्दी जाओ। कभी सुना नहीं ऐसा, सब मालदार क्यों नहीं बनते फिर? तुम बस ले आओ, दुनिया आगे बढ़ रही है, तुम यहाँ बहस कर रहे हो। राधा का पति बाजार से 1 किलो घी ले आया। दोनों ने रात 12 बजने का इंतजार किया। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, राधा ने अपने पति को घी पिला दिया। उफ, ये क्या गंदा स्वाद है, मेरा पेट फट रहा है। थोड़ी देर बाद वो दर्द से चीखने लगा और मर गया। राधा रोती हुई मुखिया के पास पहुंची।
मुखिया जी, मेरा पति मर गया। बुद्धू ने कहा था कि 1 किलो घी पीने से धन मिलता है। मैंने पिलाया और वो चला गया। बुद्धू को बुलाओ, ये क्या बकवास फैला रहा है। मुखिया जी, मेरी बात सुने। सच बोल, नहीं तो सजा मिलेगी। ये क्या 1 किलो घी का नुस्खा है। बुद्धू को साधु का चौथा ज्ञान याद आया, राजा या मालिक से सच बोलना। उसने सारी बात खोल दी। महाराज, मेरी बीवी मेरी मालदारी का राज पूछ रही थी। मैंने झूठ बोल दिया कि 1 किलो घी पीने से धन मिला। उसने राधा को बता दिया। मेरा कोई कसूर नहीं। अरे तू तो ईमानदार निकला। तेरी बीवी और राधा ने ये गड़बड़ की। जा, तुम्हें सच बोलने का इनाम दिया जाएगा। बुद्धू को ढेर सारा धन मिला। वो खुशी खुशी घर लौट गया और गांव में उसकी बातें होने लगी। बसंतपुर गांव में हरिया अपनी पत्नी कमला और बेटे बुद्धू के साथ रहता था। बुद्धू एकदम मूर्ख और आलसी था। दिन भर घर की चौखट पर लेटा रहता, रोटियां तोड़ता और मक्खियों से बातें करता। उसकी माँ बाप उसकी हरकतों से तंग आ चुके थे। ये बुद्धू सारा दिन क्या करता है, कुछ काम धाम नहीं करता, बस खाता है, सोता है और घर में बैठकर रोटियां तोड़ता रहता है। गांव वाले कहते हैं, तेरा बेटा तो गधे से भी गया गुजरा है। अरे कमला, क्या करूं? इसे कुछ कमाने धमाने को कहता हूँ, पर ये सुनता ही नहीं। कहता है काम करने से थकान होती है। इसके पास दिमाग नाम की चीज ही नहीं है। 25 साल का हो गया है ये निकम्मा। न कुछ करता है, न घर से बाहर निकलता है। दिन भर बस पड़ा रहता है जैसे कोई भूत हो। एक काम करो, इसकी शादी करवा दो। अरे शादी? ये अभी से बीवी को परेशान करेगा। अरे कोई चालाक और पढ़ी लिखी लड़की ढूंढो। क्या पता बीवी के आने से इसका भाग्य खुल जाए। ये तो मूर्खों का मूर्ख है, अपने आप तो कुछ करेगा नहीं। सही कह रही हो कमला। अगर इसकी बीवी समझदार हुई तो शायद इसकी जिंदगी पटरी पर आ जाए, वरना ये ऐसा ही पड़ा रहेगा और कोई इसे ठग लेगा। हाँ, जल्दी से कोई अच्छी लड़की देखो जो इसे हड़काए भी और रास्ते पर भी लाए। ठीक है, मैं ढूंढता हूँ। कोई ऐसी लड़की लाऊंगा जो इसे सीधा कर दे। कुछ दिनों की भागदौड़ के बाद हरिया ने बुद्धू की शादी सुशीला से करवा दी। सुशीला अपने साथ थोड़ा दहेज लाई थी और थोड़े से पैसे। शुरुआत में उसी से घर का गुजारा चलता रहा, लेकिन कुछ ही महीनों में सारा सामान खत्म हो गया और घर फिर से खाली हो गया। बाबूजी, मैंने आज तक आपके सामने मुंह नहीं खोला। आप घर के बड़े हैं, आपकी इज्जत करती हूँ, लेकिन अब मजबूरी हो गई है। ये घर नहीं चल रहा है। अरे बहू, क्या बात है? इतना परेशान क्यों हो? बाबूजी, घर में कुछ भी नहीं बचा। न अनाज है, न पैसा। ये बुद्धू सारा दिन सोता रहता है, कुछ करता धरता नहीं। मेरे साथ शादी करवा दी और मेरी जिंदगी खराब हो गई। अरे वो तेरा पति है, उसके बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो? पत्नी को तो हमेशा पति की इज्जत करनी चाहिए। इज्जत? उसमें कोई बात हो तो करूँ। जो आदमी अपने परिवार का पेट न पाल सके, उसकी इज्जत कौन करेगा? गांव की गाय भी इससे बेहतर है, कम से कम दूध तो देती है। हाय राम, ये क्या कह रही हो? सच कह रही हूँ। मैं सोचती थी कि घर की बात बाहर न जाए, लेकिन अब और नहीं देखा जाता। कब तक चुप रहूं? तो क्या करना चाहिए अब? कुछ तो करो। ये सारा दिन पड़ा रहता है, न काम करता है, न कमाई करता है। मेरी जिंदगी का क्या होगा? हरिया समझ गया कि अब बुद्धू को कुछ करना पड़ेगा। अगले दिन उसने बुद्धू को बुलाया और उसे समझाने की कोशिश की। बेटा सुन, अगर तू कुछ काम नहीं करेगा तो घर कैसे चलेगा? तेरी बीवी सारा दिन तेरी वजह से परेशान रहती है। बाबूजी, काम करने से क्या फायदा? थकान होती है। थकान? अरे तेरी बीवी थक रही है रो रो कर। तू एक काम कर, कहीं से कुछ ज्ञान सीख कर ला। ये कुछ पैसे ले जा, रास्ते में जरूरत पड़ेगी। ज्ञान? वो क्या होता है बाबूजी? अरे वो ऐसी चीज है जो तेरे दिमाग को ठीक कर देगी। चल निकल जा अब। बुद्धू ने सिर हिलाया, जेब में पैसे डाले और ज्ञान की तलाश में निकल पड़ा।
बुद्धू कई दिनों तक भटकता रहा। जंगल में भूखा प्यासा चलते हुए उसे एक साधु मिला। साधु पेड़ के नीचे बैठा था और उसकी आंखें बंद थी। साधु जी नमस्ते। मैंने सुना है आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, लोगों को ज्ञान देते हैं। हाँ ज्ञान देता हूँ, लेकिन क्या है तेरे पास पैसे हैं? मतलब मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। एक ज्ञान का एक पैसा। बोल कितने पैसे हैं? बाबूजी ने 50 पैसे दिए थे, रास्ते में खर्च हो गए। अब 4 पैसे बचे हैं, ये लीजिए। ठीक है, 4 पैसे मिले तो 4 ज्ञान दूंगा। कान खोलकर सुन और याद रखना। हाँ साधु जी बोलिए। पहला ज्ञान, जिस बात को 5 लोग कहें उसे सच मान लेना चाहिए। दूसरा ज्ञान, धन मिले तो किसी को भी इसके बारे में मत बताना। तीसरा ज्ञान, बीवी को कभी सच बात नहीं बतानी चाहिए। चौथा ज्ञान, अपने मालिक या राजा को हमेशा सच बोलना चाहिए। साधु जी ये तो 4 लाइनें हैं, इससे मेरी जिंदगी कैसे सुधरेगी? अरे मूर्ख, इनका मतलब समझ और इनका इस्तेमाल कर। अब जा, मेरे पास और काम है। बुद्धू ने चारों बातें अच्छे से याद की और घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में सोचता रहा, ये ज्ञान तो आसान लगता है, देखते हैं क्या होता है। घर लौटते वक्त बुद्धू को रास्ते में एक जगह भीड़ दिखी। एक भिखारी मरा पड़ा था, उसके कपड़े फटे हुए थे और लोग उसे हटाने से डर रहे थे। इसे कौन छुएगा? भूत बन जाएगा। अरे इसे जंगल में फेंक दो। कोई हटाए इसे, गंदगी फैल रही है। हाँ, जंगल में डाल दो। जल्दी करो, बदबू आ रही है। बुद्धू ने सोचा, 5 से भी ज्यादा लोग कह रहे हैं। साधु का पहला ज्ञान कहता है, इसे सच मानो। उसने हिम्मत की, भिखारी को उठाया और गांव से बाहर जंगल में फेंक दिया। तभी उसके फटे कपड़ों से ढेर सारे रुपए गिरने लगे। अरे बाप रे, ये तो ढेर सारा पैसा है। दूसरा ज्ञान, किसी को नहीं बताना। ठीक है, चुप रहता हूँ। बुद्धू ने सारे रुपए जेब में रखे और चुपचाप घर की ओर चल दिया। रास्ते में खुशी से गुनगुनाता रहा। अरे बुद्धू, आ गए? कहाँ घूमते रहे इतने दिन? क्या ज्ञान सीख कर लाए? मुझे भी तो बताओ। तीसरे ज्ञान को याद करते हुए, अरे कुछ खास नहीं सीखा, बस थोड़ा बहुत भूख लगी है, खाना दे दो। बाहर रहे इतने दिन और कुछ खास नहीं, कुछ तो बताओ ना। अरे क्या बताऊं, साधु से 4 बातें बताई बस, अब खाना दे दो। बुद्धू ने न ज्ञान की बात बताई न रुपए की। उसने उन पैसों से एक अच्छा मकान बनवाया, घर में नई नई चीजें लाई और उसका रहन सहन बदल गया। पड़ोसियों को जलन होने लगी। अरे बहन, ये बुद्धू पहले तो गांव का पागल कहलाता था, अब देखो कितना मालदार हो गया, सुंदर मकान बनवाया। क्या करता है वो? सच कहूँ राधा, मैंने तो उससे कभी पूछा ही नहीं। वो सारा दिन घर पर ही रहता है। अरे घर पर रहकर कौन सा काम होता है? जो मर्द अपनी बीवी से अपनी कमाई छुपाए, वो जरूर कोई गलत धंधा करता है। क्या कह रही हो? मुझे तो अब डर लग रहा है। डरने की बात ही है, अगर वो तुमसे सचमुच प्यार करता तो कुछ नहीं छुपाता। आज रात उससे पूछो। ठीक कहती हो, आज रात उससे सच उगलवाऊंगी। ओए बुद्धू, सच बोलो, ये सारा पैसा कहाँ से आया? कुछ काम तो करते नहीं, फिर ये मकान धन कहाँ से? कहीं गलत काम तो नहीं कर रहे? अरे मैं मेहनत से कमाता हूँ, खून पसीना बहाकर। मेहनत? सारा दिन घर पर पड़े रहते हो, मैंने तो तुम्हें कभी काम करते देखा ही नहीं। सच बोलो, वरना मैं मायके चली जाऊंगी। अरे सच जानकर क्या करेगी? तुझे तो सब मिल रहा है, कोई परेशानी हो तो बताओ। परेशानी ये है कि मुझे कुछ पता ही नहीं। सच बताओ, नहीं तो अकेले पड़ा रहना यहाँ। बुद्धू ने सोचा कि सच बताए, लेकिन तभी उसे साधु का तीसरा ज्ञान याद आया, बीवी से सच मत बोलना। उसने एक झूठ गढ़ लिया। ठीक है सुनो, मैंने बाजार से 1 किलो देसी घी खरीदा, रात 12 बजे एक सांस में पी लिया, बस फिर ढेर सारा धन मिल गया। घी पीने से पैसा मिलता है? हाँ, अब सो जा, कल सुबह जल्दी उठना है।
अगले दिन सुशीला ने राधा को ये बात बता दी। राधा खुशी से पागल हो गई। अजी सुनते हो, बुद्धू की मालदारी का राज पता चल गया। जल्दी बाजार जो 1 किलो देसी घी ले आओ। रात 12 बजे पीना है। अरे ये क्या बकवास है, घी पीने से पैसा आएगा। तुम चुप करो, मैंने बड़ी मुश्किल से सुशीला से ये बात निकलवाई है। जल्दी जाओ। कभी सुना नहीं ऐसा, सब मालदार क्यों नहीं बनते फिर? तुम बस ले आओ, दुनिया आगे बढ़ रही है, तुम यहाँ बहस कर रहे हो। राधा का पति बाजार से 1 किलो घी ले आया। दोनों ने रात 12 बजने का इंतजार किया। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, राधा ने अपने पति को घी पिला दिया। उफ, ये क्या गंदा स्वाद है, मेरा पेट फट रहा है। थोड़ी देर बाद वो दर्द से चीखने लगा और मर गया। राधा रोती हुई मुखिया के पास पहुंची। मुखिया जी, मेरा पति मर गया। बुद्धू ने कहा था कि 1 किलो घी पीने से धन मिलता है। मैंने पिलाया और वो चला गया। बुद्धू को बुलाओ, ये क्या बकवास फैला रहा है। मुखिया जी मेरी बात सुने। सच बोल, नहीं तो सजा मिलेगी। ये क्या 1 किलो घी का नुस्खा है? बुद्धू को साधु का चौथा ज्ञान याद आया, राजा या मालिक से सच बोलना। उसने सारी बात खोल दी। महाराज, मेरी बीवी मेरी मालदारी का राज पूछ रही थी। मैंने झूठ बोल दिया कि 1 किलो घी पीने से धन मिला। उसने राधा को बता दिया। मेरा कोई कसूर नहीं। अरे तू तो ईमानदार निकला। तेरी बीवी और राधा ने ये गड़बड़ की। जा, तुम्हें सच बोलने का इनाम दिया जाएगा। बुद्धू को ढेर सारा धन मिला। वो खुशी खुशी घर लौट गया और गांव में उसकी बातें होने लगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।